हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9th की प्रश्नावली 13.1 कराऊंगी। ये एक्सरसाइज हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्वेश्चन 1, 2 और 3। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी सूत्र हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसकी हमने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, लिंक आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। उनको अच्छे से याद कर लीजिए और एक जगह पर लिख लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम टाइम पर आपको काम आए वो। ठीक है, चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 to 3 हमने कर लिए हैं। अगर अभी आपने वो क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो उसकी लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगी, आप वो क्वेश्चंस भी कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 आपके पास यहाँ पर है। किसी डिब्बी में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। देखो, एक डब्बा है आपके पास, पेंट का डब्बा है, ठीक है, भरा हुआ पेंट। आपको वो जो डब्बा है ना, वो 9.375 का क्षेत्रफल जिसका भी होगा ना, उसको पेंट कर सकता है पूरे को। अब मुझे ये नहीं पता किसका है। अब आपने क्या किया, कह रहा है इस डिब्बे के पेंट से आपने क्या किया, ईंटों में पेंट किया है, पर ईंटों की आपको विमाएँ दे रखी है। आपको ये बताना है कि कितनी ईंट उसमें पेंट हो जाएंगी, क्योंकि आपको यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है इतना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले फिर जो ईंट हैं इनका क्षेत्रफल निकाल लेती हूँ, है ना, तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितनी ईंटें मेरी इस पूरे डब्बे में पेंट हो पाएंगी। तो कैसे निकालेंगे हम इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो आपको सबसे पहली बात दे क्या क्या रखा है, आपको एल दे रखा था 22.5। ठीक है, देखो एक चीज़ और देखो, ये मीटर में दे रखा है, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, बी आपको यहाँ पर दे रखा था 10 सेंटीमीटर और एच आपको यहाँ पर दे रखा था 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो पहले ईंट का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका सूत्र हमारे पास क्या आता है, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एल बी मतलब हो जाएगा 22.5 इंटू में 10, बी एच मतलब हो जाएगा 10 इंटू में 7.5 और एच एल मतलब हो जाएगा 7.5 इंटू में 22.5। ठीक है, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो देखो ये आपके पास आएगा 2250, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 750 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 168.75। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस कर लो, तो जब प्लस करोगे तो 468.75 आएगा और जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 937.5 लेकिन सेंटीमीटर में आएगा ये। ठीक है ना, अब आपको क्या करना था, ईंटों की संख्या निकालनी थी। तो मान लेते हैं कि ईंटों की संख्या जो है वो n है। माना कि ईंटों की जो संख्या है ना वो n है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको जो क्षेत्रफल दे रखा है, ये ईंटों का क्षेत्रफल आपने निकाल लिया है। ठीक है, पर ये सेंटीमीटर में, और जो आपको पेंट के डब्बे का क्षेत्रफल दे रखा था वो किस में दे रखा था, आपको मीटर में दे रखा था। तो किसी भी एक को आपको चेंज करना है, तो हम ऐसा करेंगे, मीटर वाले को सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो अब जितनी ये ईंट है, ये एक ईंट का निकला है। ठीक है, ये एक ईंट का, यहाँ लिख देते हैं एक ईंट का। तो आपने n ईंट मानी है, तो n का कितना होगा, इसको n से इंटू कर दो। ठीक है ना, और ये किसके बराबर होगा, जितना आपके पास पेंट के डब्बे का क्षेत्रफल था, तो वो था 9.375, लेकिन यहाँ पर था मीटर। तो अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 100 करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में आपके पास, 1 मीटर में आपके पास 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो 2 बार 100 से इंटू कर देंगे। क्लियर है, अब यहाँ से n का मान निकाल लेंगे, तो 9.375 इंटू में 100 इंटू में 100 और यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 937.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 3 0 लग जाएंगी और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 1 0 लग जाएगी। इन 3 0 से मैंने ये वाली 3 0 कट कर दी है, ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को कट किया तो मेरा 1 आ जाएगा। इसका मतलब n मेरे पास 100 आ गया। तो ईंटों की संख्या को ही तो मैंने n माना था ना, तो वही चीज़ मेरे पास आ गई। यहाँ पर ईंटों की संख्या n थी, वो कितनी आ गई, 100। इसका मतलब उस पूरे डब्बे में कितनी ईंट पेंट हो जाएंगी, 100 ईंटें हम पेंट कर पाएंगे। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे।
यहाँ पर आपसे क्या कहना है, एक घनाकार डब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा अन्य घनाभ का डब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5, 10 और 8 सेंटीमीटर है। किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? पहले पार्ट में ये बताना है। दूसरे पार्ट में कह रहा है किस डब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। देखो यहाँ आपके पास दो डब्बे हैं, एक घनाकार के आकार का है और एक घनाभकार के आकार का है। दोनों की विमाएँ आपको दे रखी हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है कि किसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। दूसरे में पूछ रहा है किसका आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, कितना कम है। पहले में ज़्यादा पूछ रहा है, दूसरे में कम पूछ रहा है। तो दोनों के निकाल लेते हैं, घनाकार के डब्बे का भी और घनाभकार के डब्बे का भी, और उसके बाद उनकी तुलना कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सिर्फ सूत्र याद होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत आसान है अगर सूत्र याद है आपको तो घनाकार डिब्बे का क्षेत्रफल अगर हम देखें, उसका सूत्र हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास 4 इंटू में भुजा का वर्ग। ठीक है, तो ये आपको 10 दे रखी थी, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 400। और देखो आपको सेंटीमीटर दे रखा था, तो यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही घनाभकार का भी निकाल लेते हैं। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है यहाँ पर 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू में H होता है। ठीक है, अभी 2 ऐसी है, L प्लस बी अगर हम देखें तो वो हमारे को 12.5 और 10 दे रखा है, और H हमारे को कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 2, यहाँ पर 2 8 जा 16 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई कर 22.5, इन दोनों को प्लस करके आएगा, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक ज़ीरो कम आएगी यहाँ पर। क्लियर है। अब पहले पार्ट में आपको बताना था कि किसका ज़्यादा है, तो देख के ही पता चल रहा है घनाकार डिब्बे का ज़्यादा है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना ज़्यादा है। देखो उसका 400 था और इसका 360 है, तो कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। तो घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर माइनस करके दिखा देते हैं, वर्ग अधिक है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, सिर्फ सूत्र लगाया और कुछ भी नहीं किया। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है दोनों में और बताना है फिर किसका कम है। पहले दोनों का निकाल लेते हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट का निकाला, फिर उसके बाद उनकी तुलना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है 6 मल्टीप्लाई में भुजा का वर्ग। ठीक है, ये आपको 10 दे रखी है, तो यहाँ पर 10 का वर्ग आ जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 100, तो आपके पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से घनाभकार का निकालते हैं अब यहाँ। डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो उसका सूत्र आपके पास क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस में BH प्लस में HL, सब चीज़ आपको गिवन है यहाँ पर। तो 2 ऐसे ही रहेगा, LB मतलब का आ जाएगा 12.5 इंटू में 10 हो जाएगा, BH का मतलब हो जाएगा 10 इंटू में 8, और HL का मतलब हो जाएगा आपके पास 8 इंटू में 12.5। ठीक है, तो जब आप इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा 125, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 80, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 100। अब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो प्लस करके आपके पास यहाँ पर आएगा 305। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वाले पार्ट में आपको ये बताना है किसका कम है, तो अभी भी घनाकार का ही कम है 600, क्योंकि ये 610 है। ठीक है, तो अब कम बताना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ लिख देते हैं घनाकार डिब्बे का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यहाँ पर माइनस करके दिखा देते हैं, ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, एक छोटा पौधा घर ग्रीन हाउस संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 सेंटीमीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है? सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी? देखो, एक आपने ना यहाँ ग्रीन हाउस मतलब पौधा घर बनाया, घर के अंदर ही बनाया, तो शीशे से बनाया है, तो शीशे की जो पट्टियाँ हैं ना उसको लगाने के लिए आपने टेप का इस्तेमाल किया है, ठीक है, टेप से चिपका है। अब जो वो पौधा घर है ना उसकी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। पहले पार्ट में आपको ये बताना है कि जो शीशे की पट्टियाँ हैं ना उनका क्षेत्रफल होगा क्या, पहले तो आप ये बता दो। तो पौधा घर है आपके पास, जब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखे तो वो घनाकार के आकार का होगा, ठीक है, तो आपके पास उसका क्षेत्रफल बताना है। तो आप संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र लगाओगे तो आसानी से निकल जाएगा। एल बी और एच आपको दे ही रखा है, तो पहला पार्ट तो आसान है, तो हम यहाँ पर करते हैं उसके फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहली बात तो हम एल लिख लेते हैं, आपको 30 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, बी आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर और एच आपको कितना दे रखा है, एच भी शायद आपको 25 ही दे रखा है, दोनों सेम है ये। क्लियर है? अब यहाँ लिख देते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि पूरे में टेप लगाई होगी शीशे की पट्टियों पे, इसलिए हम संपूर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। तो ये 2 आपके पास ऐसी है, एल की जगह 30 लिख दिया, बी की जगह 25 लिख दिया, फिर बी की जगह 25 लिख दिया, एच की जगह 25 लिख दिया, एच की जगह 25 लिख दिया और एल की जगह आपने 30 लिख दिया। अब जब आप इसे अंदर हल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 750 आ जाएगा, 25 इंटू 25 625 आ जाएगा, ये आपके पास 750 आ जाएगा। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 2125 आपके पास आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4250 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास पौधे घर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले पार्ट में तो आपको यही बताना था, ठीक है। दूसरे पार्ट में कह रहा है सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। देखो 12 किनारे हैं तो 12 किनारों में 4 लंबाई होगी आपके पास, 4 चौड़ाई होगी और 4 ऊंचाई होगी, 4 होगी, है ना। तो किनारों का माप आपको दे ही रखा था, तो कैसे निकलेगा यहाँ पर। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं कि 12 किनारों में क्या क्या होगा हमारे पास, 4 तो लंबाई होंगी, ठीक है, 4 चौड़ाई होंगी, ठीक है ना, और 4 क्या होंगी आपके पास, ऊंचाई होंगी। तो सभी किनारों का माप कैसे निकालोगे आप, तो 4 ब्रैकेट में एल प्लस बी प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब में 4 ही है। तो 4 ब्रैकेट में 30 प्लस 25 हो जाएगा। एल बी और एच तो आपको दे ही रखा है, तो 4 यहाँ पर आपके पास 80 आ जाएगा, इसका मतलब आपके पास 32 सेंटीमीटर आ गया। तो किनारों की माप बताना था। सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता है, तो कितनी टेप की आवश्यकता पड़ेगी, 32 सेंटीमीटर टेप की आवश्यकता पड़ेगी। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं कि टेप की लंबाई कितनी चाहिए आपको, वो आपको चाहिए 320 सेंटीमीटर। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम यही 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इन तीनों क्वेश्चंस में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, 7 और 8। ये 2 क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।